नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दिया कीजिए। इसी का परिणाम है कि कई जगह हम लोगों की बातें चर्चा में आई हैं और उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ है। इसका जीता जागरा उदाहरण मेरठ का हुआ है। मेरठ में आउटसोर्स कर्मचारी जो थे उनको जो हटाने की बातें कही जा रही थी, कहीं ना कहीं उस निर्णय को वापस करते हुए उनको सेवा को आगे बढ़ाया गया है। दूसरी चीज़, जो वेतन वृद्धि का मामला है उसको लेकर बहुत सारा उठापटक चल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ में क्लियर सबसे पहले कर देना चाहता हूँ कि देखिए, वेतन वृद्धि की जो खबर थी वो दो जगह से आई थी। पहली चीज़ तो ये आई थी कि निर्वाचन विभाग ने अपना भर्ती का नोटिफिकेशन दिया था कि उसमें जो भर्ती हो रही थी उसमें जो आउटसोर्स कर्मचारी थे उनकी सैलरी जो थी वो बढ़े हुए प्रारूप में दिखाई गई थी। उसमें पहली चीज़, उसमें जो चपरासी की सैलरी थी 18,000 दिखाई गई थी और क्लर्क वगैरह की सैलरी 23,000, 25,000, कंप्यूटर ऑपरेटर इसी हिसाब से सैलरी बढ़ते हुए क्रम में थी। लास्ट 39,000 कुछ रुपए के आसपास की सैलरी दर्शाई गई थी। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि उसके हवाले से ही ये बात वेतन बढ़ने के लिए चर्चा में प्रवाहित हुई। उसके बाद एक और चीज़ उसमें हुई थी कि उसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया था कि 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी होगा। मतलब अप्रैल का जब वेतन मिलेगा तो वो ये बढ़े हुए प्रारूप के अनुसार ही मिलेगा। इसको लेकर सभी लोगों ने वीडियो बनाया, हमने भी बनाया और लोगों ने भी बनाया। उसके जस्ट 2 दिन बाद दूसरे दिन न्यूज़पेपर में 4 बजे के टाइम में दैनिक भास्कर के न्यूज हवाले से ये खबर प्रसारित होती है कि 2 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन 18,000 न्यूनतम किया गया। और यहाँ तक उसकी हेडिंग थी कि चपरासी की सैलरी 10,000 से 18,000 हुई, ऐसी हेडिंग थी। आप लोगों ने इसको बारे में देखा होगा, अगले दिन न्यूज़पेपर में भी आया, वहीं से खबर चर्चा में हुई। उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए। सवाल ये खड़े हुए कि किन किन विभागों में बढ़ी है, क्योंकि कर्मचारियों का डाटा तो बहुत अलग अलग आता है। एक आता है कि 9 से 10 लाख कर्मचारी जो न्यूज़पेपर में आता है, हम लोग नहीं कहते हैं। सरकार के मंत्रीगण जो बोलते हैं सदन के अंदर कि 4 से 5 लाख कर्मचारी, एग्जैक्ट डाटा वो भी नहीं कहते। तो हम सरकार का ही डाटा लेते हैं 4 से 5 लाख। अगर 4 लाख भी होते हैं तो अगर 2 लाख के तो किन 2 लाख लोगों को ये बाहर कर रहे हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से। ये भी अभी स्पष्टीकरण कहीं से नहीं आया है। कौन कौन विभाग इसमें है इसको लेके भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्पष्टीकरण है कि निर्वाचन विभाग इसमें शामिल है। बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन इसको लेके कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। ये बात जान लीजिएगा। आपको घुमा फिरा के लाखों लोग बताने वाले होंगे, बात चीजें कहने वाले होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि निर्वाचन विभाग को छोड़ के किसी अन्य विभाग में कोई क्लियरिटी नहीं आई है कि किन किन विभागों में बढ़ा, किनका बढ़ेगा, किन किन श्रेणी में बढ़ेगा, क्या क्राइटेरिया होगा, इसको लेके कोई क्लियरिटी नहीं है। ये भ्रम बहुत चल रहा है। इसको लेके अलग अलग तरह के कमेंट भी आप लोग के आते हैं। कुछ साथी हैं मेरे वीडियो बनाने से उनको शायद प्रॉब्लम होता है, आज भी उन्होंने कमेंट किया था। आपका भी स्वागत है, स्वतंत्र है आप भी बोलने के लिए। और देखिए, ये सारी चीज़ें जो है, जो अनप्रिडिक्टेबल है, वो बहुत मतलब एक चौंकाने वाला या हैरान या परेशान करने वाला है। क्योंकि जब तक कोई क्लियरिटी नहीं आएगी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। क्योंकि एक दूसरे से लोग कयास लगा रहे हैं। हम लोगों को भी जहाँ से जानकारियाँ मिल पाती हैं हम लोग बात करते हैं, जो उनसे जानकारी, क्योंकि अभी तक स्पष्टीकरण जब तक नहीं आ जाता ना कोई चीज़ का, तब तक शासन आदेश आ जाएगा उसमें कंफर्म हो जाएगा। निर्वाचन विभाग का आ गया है उसमें कंफर्म है, बाकी किसी विभाग की कोई क्लियरिटी नहीं आई है। फिलहाल अभी आउटसोर्सिंग की भर्तियां सेवायोजन पे चल रही हैं, उस पर आप लोग जाकर आवेदन करते रहिए जिन लोग भी करना चाहते हैं। और प्लीज़, जो कर्मचारी भाई लोग का कमेंट लगातार आ रहा था कि मैं छोड़ने वाला हूं, तो एक मौका मिला आप लोग, अभी थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए जॉब में। बाकी और भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरे व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से ग्रुप में जुड़ जा सकते हैं। वहां से पर्सनली नंबर पे मुझे मैसेज कर, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। पूरा प्रयास रहता है आपको जवाब देने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।